पहले हम लोग देखते हैं मुद्दा उठा कैसे या न्यूज में आया कैसे। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में बिहार में बहुत से लोग 50 लोग जो है जहरीली शराब पीकर मर गए। जहरीली शराब का मतलब है वहाँ पर शराब तो प्रतिबंध है और जो है वो जो शराब माफिया होते हैं कच्ची शराब बनाते हैं जंगलों में, वही शराब जो है पी कर कई दिनों बाद पाए थे और जो है खूब पेट भर भर के पिए और पीकर 50 लोग वहाँ पर मर गए। और मरने के बाद मर तो जो गए, कई लोग अंधे बहरे हो गए, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग हॉस्पिटल भर्ती हैं और कई लोग और मरने की कगार पे हैं। तो वहाँ पर ये जब ऐसा मुद्दा आया तो बहुत से लोग और देश के अन्य राज्यों में को लोग भी ये मांग उठाने लगे कि भैया शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए। तो यही सरकार और जो जब ऐसा प्रतिबंध कर रहे हैं, ऐसी मांग किया जा रहा है, तो सरकार उन विद्रोह करने वाले को, आंदोलन करने वाले को शराब के फायदे बता रहे भैया शराब से इतना फायदा होता है देश को, समाज को, सरकार को, इसलिए हम शराब को नहीं बंद करेंगे। तो ये यहाँ पर मुद्दा उठा। तो अगर हम लोग देखें इसके बैकग्राउंड के, शराब प्रतिबंध की क्या पृष्ठभूमि रही है, तो जैसा कि आज़ादी से आंदोलन तक हमेशा महात्मा गांधी जी जो है हमेशा शराब प्रतिबंध के लिए हमेशा जो है पक्ष में थे। भैया शराब नहीं बिकना चाहिए, शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। और आप लोग देखे होंगे हमेशा से जब जब आंदोलन, जो भी आंदोलन हुआ, हर आंदोलन में महात्मा गांधी जो है महिलाओं को बहला फुसला कर उनको जो है शराब की दुकानों से जो है धरना प्रदर्शन करवा देते थे, लुटवा देते थे और हमेशा महिलाओं को जो है उनमें जो है हमेशा एनर्जी बूस्ट करते थे कि भैया शराब को आप लोग जो है खुलकर विरोध करिए। तो महात्मा गांधी हमेशा से ही शराब पर प्रतिबंध जो है करते रहे। इसलिए संविधान में, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 47 में डीपीएसपी आर्टिकल 47 में ये कहा गया है, शराब प्रतिबंध के बारे में बताया गया है कि भैया शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, शराब जो है बाजार में नहीं बिकना चाहिए, शराब पर जो है उस पर लगाम लगनी चाहिए। एक तो ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कहीं कहाँ कहाँ शराब प्रतिबंध, बिहार में तो शराब प्रतिबंध है, फिर कैसे बिक रहा है? तो वहाँ पर मेरे भाई वो ब्लैक मेलिंग में बिक रही है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अपने भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के कुल 36 स्थान हैं। इन 36 जगहों में से सिर्फ 5 जगहों पर शराब प्रतिबंध है। 5 जगह कौन कौन से हैं? गुजरात है, बिहार है, लक्षद्वीप है, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड है, मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम, हाँ, इन 5 जगहों पर जो है शराब प्रतिबंध है। तो कहीं कहीं पर बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है, कहीं कहीं पर बहुत ढीले से पालन किया जा रहा है, लेकिन इन 5 जगहों ने एक कीर्ति कायम किया है, भैया हम शराब पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये हो गया इन 5 जगहों पर। और अभी हरियाणा ने, कुछ दिन पहले हरियाणा ने भी शराब प्रतिबंध पर अपना जो है जोर लगाया था और उसने कुछ दिन के लिए जब शराब प्रतिबंध लगाया तो देखा कि भैया हमें और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हरियाणा को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, देश को, हरियाणा को, हरियाणा के समाज को, हरियाणा की सरकार को। इसलिए उन्होंने फिर से कहा भैया जाओ बेचो, खुलेआम बेच रहा है, खुलेआम पिया जा रहा है वहाँ पर। तो ये हम लोगों ने इसके कुछ बैकग्राउंड की चीज़ों को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो लोग क्या क्या सरकार से करें भैया बहुत नुकसान होता है शराब से, शराब बंद होना चाहिए, तो सरकार करे जरा बताओ तो क्या नुकसान हो रहा है। ये लोग बता रहे हैं भैया क्या क्या नुकसान हो रहा है। पहले तो ये कह रहे हैं कि भैया ये पारिवारिक मामले बहुत बढ़ते हैं, पारिवारिक मामले जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पारिवारिक मामले मतलब जैसे एक गरीब है, कोई जो है नरेगा में काम करने वाला मजदूर है, कोई ऑटो टेम्पो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला है, कोई ईंट भट्ठे पे काम करने वाला है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है। तो इनके दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाती है कि भैया हम दिन भर काम करेंगे तो हमको शाम को चाहिए, एक बोतल चाहिए ज़रूर, बिना उसके हमें नींद नहीं आएगा। अब वो लोग जो है जाते हैं वहाँ पर पीते हैं, तो फिर मौसम बनता है, फिर पीते हैं, फिर मूड बन गया, फिर पिएंगे और जितना कमाए रहेंगे पूरा पैसा पीकर और लुढ़कते हुए घर आएंगे। उनसे होगा क्या कि जब पत्नी है, घर पे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, पता लगा वहाँ कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, जब पत्नी ने उसका विरोध किया तो पत्नी को पीटा, बच्चों को पीटा और सभी को जो है मार मार के सबको जो है कर दिया। लोग रोज़ भूख से सोते हैं, बीमार हो जाते हैं, अच्छी इलाज नहीं हो पाती है, एक पैसा वो लोग बचा नहीं पाते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कृति उन लोगों को नहीं मिल पाती है।
ऐसा करने से क्या होता है कि ये लोग बहुत ही जल्द जो है बीमारी के कुचक्र में फंस जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चे जो है वो फिर आवारा हो जाते हैं। वो भी बड़े होकर न उनको अच्छी शिक्षा मिली है, न अच्छे संस्कार मिला है, न अच्छी संस्कृति मिली है। वो लोग भी इसी माहौल में आकर ऐसे ही करते हैं। वो लोग जो है गरीबी के चक्कर में फंसते जाते हैं और वो लोग कभी निकल नहीं पाते हैं, उनकी स्थिति धंसती जाती है। एक तो ये मामले उठे। दूसरा मामला क्या होता है मेरे भाई, ये जो है शराब, जो जब अगर शराब से नुकसान क्या होता है, एक तो इससे क्या होता है रेप बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग को मालूम होगा ये शराब के नशे में आदमी जब आ जाता है तो अपनी होशों और हवास को खो बैठता है। वह जो है उसको किसी को भी माँ बहन, किसी को बेटी, किसी की लाडो, किसी की परी को वह नहीं पहचान पाता कि हम क्या कर रहे हैं। बस उसके अंदर एक हवस की आग लग जाती है। उसको लगता है कि अब बस हमें इसे बुताना चाहिए और वो जो है किसी को पकड़ के भी अपना शिकार बना लेता है। और ऐसा करने के बाद जब वो फिर जेल जाता है, फिर बाद में पता लगा भैया जज साहब को, पुलिस को, भैया ये गरीब आदमी है, ये आवारा है, इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवी है, माँ बाप है। तो फिर वो कई सारे उसको जो है रियायतें देकर उसे छोड़ देता है। और जिसके यहाँ रेप हुआ रहता है वो लोग विद्रोह करते हैं, भैया देखो शराबी को, एक रेपिस्ट को छोड़ दिया सरकार ने। तो ऐसे मामले आते हैं। और मामले अगर हम लोग देखें क्या क्या नुकसान होता है, एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है क्या, जैसे अभी एक ट्रक वाला जा रहा है, रास्ते में कहीं देखा है तो उतर कर एक पौवा मार लिया, एक बोतल, और मारने के बाद उसका मूड बन गया, चला रहा है, सामने से एक बस आ रही है और जो है भिड़ा दिया उसी में। पता लगा बस में 100 लोग हैं, बस जाके खिए में एक खाई में 40 फीट अंदर गिर गई और उसमें 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसी तरह से और देखते होंगे हम लोग बारात में सब लोग अगर जाते हैं तो 2 चक्का से आजकल तो फैशन है जाने का, तो वहाँ से जाएंगे, फिर पहले उतरेंगे और फिर जो है 2 बोतल लगाएंगे, जाएंगे। इनका भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। तो ये ऐसे मामले जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं सामाजिक, इसीलिए जो है ये प्रतिबंध लगाया जाना ज़रूरी है। ये शराब जो बिक्री है इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अब सरकार बता रही है कि भैया देखो, अगर हम शराब पर प्रतिबंध लगा देंगे तो हमें तो नुकसान होगा ही, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तुम्हारे समाज को होगा, तुम्हारे देश को होगा। तो यही विद्रोह करने वाले जरा बताओ तो क्या नुकसान होगा, जरा हम भी जाने। तो सरकार बता रही है, कह रही देखो, पहला तो इनकम का मामला है। हम शराब पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस पर शुल्क लगाते हैं। जैसा कभी आप लोग को मालूम होगा कि जब कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने पूरा 200% टैक्स लगाया था शराब पर, तभी लोग धुआंधार पी रहे थे। 200% बहुत होता है। 100 रुपये की शराब पर अगर 200% टैक्स लग जाएगा तो 300 रुपये की बिकेगी। तो इनकम पे सरकार बहुत ज़्यादा जो है एक बड़ी मात्रा जो है इनकम प्राप्त होती है, क्योंकि ये शराब का मामला जो है ये जैसा कि मालूम हो 7वें अनुसूची में जो बताया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे मुद्दे जो है ये केंद्र के हैं, ये मुद्दे राज्य के हैं। तो ये शराब जो है प्रतिबंध लगाना, शराब बेचना, ये राज्य का मामला होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। तो राज्य सरकार को बहुत बड़ी इनकम प्राप्त होती है शराब से, और वो किसी ही भी हाल में शराब जो है बंद नहीं करना चाहती है, शराब से समझौता नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर ये बंद कर देगी तो उसका एक बहुत बड़ा सोर्स चला जाएगा। तो वही करे भैया, इनकम नहीं होगा, हमारी कमाई धमाई नहीं होगी, तो हम कैसे गरीबों को राशन बांटेंगे, कैसे बिजली बांटेंगे, कैसे पानी बांटेंगे फ्री में, और जो है कैसे कैसे उनको लिए हम सड़क बनवाएंगे और तमाम तरह की जो सुविधाएँ देते हैं हम लोग कैसे देंगे। तो एक मामला इसने ये बताया। और दूसरा मामला उन्होंने क्या बताया, राज्य सरकार ने कहा कि देखो ये पारिवारिक मामले और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कैसे, ज़रा बताओ तो पारिवारिक मामले कैसे और बढ़ेंगे। कहा देखिए, अगर हम लोग लाइसेंस देकर एक लीगल तरीके से शराब बेचवाएंगे तो क्या होगा कि जो जहरीली शराब जो पीने वाले होते हैं वो खोजने लगते हैं। अगर शराब बंद होती है तो वो शराब को जगह जगह पर जाके खोजेंगे और नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल नहीं रहा है। वो एकदम से अंदर से कड़कड़ाए हुए हैं, भैया कब मिले, हम कब मारें। तो क्या करते हैं, वो जो शराब माफिया होते हैं कहीं जंगल में ले जाकर वो कच्ची शराब बनाते हैं। वो जो मेथिल अल्कोहल वाली कच्ची शराब आप लोग जानते हैं कैसे बनाई जाती है, कि हम बनाने का आपको तरीका नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि वहाँ पर एथिल अल्कोहल होता है,
वो लोग क्या करते हैं, इसकी मात्रा कम कर देते हैं, महंगी होते हैं, उसमें मेथिल एल्कोहल बहुत कड़कदार, बहुत नशा वाली बनाने के लिए वो लोग उसमें मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं। और यही बहुत बड़ी मात्रा में, उनको कुछ मालूम नहीं होता है कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो लोग मिलाकर और जो है अपने एजेंटों के माध्यम से फैला देते हैं। और यही लोग जब पाते हैं तो इतना धुआंधार तरीके से पीते हैं, ऐसा लगता है कि कल मिले या न मिले, तो इसीलिए इनकी मृत्यु होती है। अगर हम लीगल तरीके से लाइसेंस देकर एक जो है प्रमाणित शराब जो है बिकवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो लिमिट में पिएंगे, क्योंकि इनको लगता है यार रोज़ मिलेगा, हम रोज़ पीना है, तो कम मात्रा में पिए, तो इनको नुकसान बहुत कम होगा और इनकी मृत्यु भी बहुत कम होगी, और जो है इतने मामले नहीं बढ़ेंगे, पारिवारिक मामले जो बढ़ रहे हैं। तो और बताइए, सरकार ने कहा कि और बताइए क्या क्या मामले होते हैं। और सरकार ने ये कहा, उसमें कहा कि भैया देखिए, अगर हम लोग शराब पर प्रतिबंध लगाते हैं तो लोगों की और भावनाएं भड़क जाएंगी। उसमें क्या कहा बात, भावनाओं को, बहुत बड़ी बात है यहाँ भावनाएं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एक बार योगी सरकार से योगी जी से कोई एक पत्रकार ने पूछा भी था कि योगी जी, आपके बगल में बिहार में शराब प्रतिबंध है और जगह पर प्रतिबंध है शराब, तो आप इस मामले में कब कदम उठा रहे हैं, आप इस पर कब बंद कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, कहा देखिए अभी क्या हुआ, कभी हम गाय, बरधा, सांड, पड़िया, पड़वा, बछिया, बछवा, इन सब पे अभी हम प्रतिबंध लगाए हैं। इससे क्या है, बहुत सी लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं। अगर हम लोग सिर्फ इसी पर, अभी शराब पर भी प्रतिबंध लगा देंगे तो इसका 5 गुना लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी और ये समाज के लिए जो है अनकंट्रोल हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। तो अभी ये एक को हम झेल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा शांति बना दीजिए, तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, बाद में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, उन्होंने एक भावनाओं की बात बताई। और क्या कहा कि जैसे अगर हम लोग शराब बिक रही है, कोई चीज़ जब खुलेआम रोज़ उपलब्ध होती है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, कोई चीज़ अगर हम लोगों को आसानी से उपलब्ध है, हमेशा मिलने वाली चीज़ है, तो उसको लिमिटेड हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं पिएंगे। ये मालूम है, लिमिटेड, वो लिमिटेड पिएंगे, एक नियमित पिएंगे, क्योंकि उनको रोज़ पीना है, उन्हें लगेगा कि यार चलो थोड़े पीते हैं, कल भी पीना है। अगर ऐसा नहीं रहता है, चोरी वाली होती है, इनलीगल वाली, तो उसको खूब पेट भर भर के पीते हैं, इसीलिए मृत्यु होती है। और एक होता है क्या है, कोर्ट में इसके मामले बहुत बढ़ते हैं। इसके मामले कैसे बढ़ते हैं मेरे भाई, मामले कोर्ट में मामले इसलिए बढ़ते जाते हैं, जैसा कभी शराब पीकर जो है, अगर शराब बंद है मान लीजिए, और जो है शराब माफिया ने शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब बनाया, उसको पीकर 100 लोग मर गए। इन 100 लोगों को सरकार को जो है पहले तो जाके केस करेंगे कोर्ट में मामले बढ़ गए, कोर्ट के जो है काम में जो है दखल अंदाजी ये लोग डाल दिए। और दूसरा ये होगा कि सरकार, जो लोग मर गए भैया, अगर शराब पीकर जो है धीरे धीरे उनका हृदय, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सड़कर अगर मर जाए तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर शराब पिए और एकाएक मर गए उससे, तो सरकार को भैया आंदोलन करेंगे, भैया इनको कुछ दो, इनको बहुत अकेला कमाने वाला था, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, बूढ़े माँ बाप हैं। तो सरकार का एक नैतिक कर्तव्य के नाते सरकार को खूब ढेर सारा 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख जैसा होता है, सरकार को मुआवजा देना पड़ता है, जो सरकार के ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाता है इससे। इसलिए सरकार ने कहा कि भैया इतने सारे जो है, अगर हम शराब बंद करते हैं तो इतने सारे जो है हमें समस्याएं झेलनी पड़ती है, इतनी समस्याएं हमें और आसानी से घेर लेती हैं। इसलिए हम शराब को एक लीगल तरीके से और आसानी से एक लाइसेंसी शराब को हम बेचेंगे, और यहाँ से जो है ये मामले उतना नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भैया ये निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष क्या कहता है, आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है एक नियम बनाकर, एक कानून बनाकर इसे शराब को लागू करना चाहिए। एकदम से न बंद करें, न को एकदम से खुली छूट दें, एक नियम बनाकर एक संवैधानिक तरीके से लागू करें। क्या नियम होने चाहिए, जैसा मेरे भाई एज, पहले तो एज का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कभी मालूम है अपने भारत में शराब पीने की उम्र जो है 21 साल है, यानी 21 साल से कोई कम अगर जाता है शराब लेने या कहीं जो शराब पीते हुए पकड़ा गया तो इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, 21 साल के बाद में होना चाहिए। एक और नियम कानून होगा कि हाईवे से दूर, यानी हाईवे से दूर होना। जैसा हम लोगों को मालूम है, जितने अब एक बार ये नियम ऐसा लागू हुआ था, फिर ये फेल हो गया कि जैसे हाईवे से अगर दूर रहेंगी शराब की दुकानें, ठेके, तो उससे होगा क्या कि जैसे कोई जा रहा है गाड़ी वाला, देखा कि मुंह में पानी आ गया, उतर कर एक बोतल मार लेते हैं, फिर चलते हैं। उतरा, एक बोतल मारा और फिर गया आगे, एक्सीडेंट कर दिया, खुद मरा और 10 लोगों को और मार दिया।
तो ऐसा नहीं होगा, अगर थोड़ा दूर रहेगा तो लोगों को उतना निगाह नहीं पड़ेगा और लोगों के जो है भावनाएं जो है नहीं, भावनाओं में नहीं बहेंगे। एक तो ये होगा। और सारे यहाँ प्रतिबंध है कि हाँ लाइसेंस देकर करना चाहिए, और जो है भीड़ भाड़ वाले या बाज़ार में जो है ऐसे शराब नहीं बिकने चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए जा सकते हैं जिससे कि ये होता है। और एक नई शराब नीति लागू करना चाहिए। ये क्या होता है? शराब नीति। जैसा कभी दिल्ली सरकार ने अपना जो है एक नई शराब नीति जब लाए दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने, तो उसमें ये कहा गया कि लोगों की उम्मीद थी कि भैया इसमें कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा इस शराब नीति में। लेकिन क्या हुआ, जब ये शराब नीति लागू नहीं थी तो दिल्ली में जितनी भी दुकानें हैं उसका 60% गवर्नमेंट के हाथ में थी और 40% जो है प्राइवेट के हाथों में था। तो जब शराब नीति केजरीवाल साहब नई शराब नीति अपनी लेकर आए तो उन्होंने क्या किया कि इस 100% को ठेके को जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो इसे प्राइवेट हाथों में दे दिया, प्राइवेट वाले मनमानी तरीके से बेच रहे हैं अपना, और सरकार इन प्राइवेट जो है लोगों से मनमानी तरीके से वसूल रही है। इसी तरह इसे यही जो है सबसे बड़ा जो है रीज़न है कि दिल्ली जो है केजरीवाल साहब दिल्ली में जो फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दे देते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है शराब का। शराब में बहुत सारी दुकानें बढ़ी हैं जब से केजरीवाल साहब आए हैं दिल्ली में, तो बहुत सी शराब दुकानें बढ़ी हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिए उनका, और बहुत सारा रेवेन्यू उनको प्राप्त होता है ये शराब से। तो वहाँ पर जैसे हम उनके पार्टी या उनका छवि नहीं खराब कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ये मुद्दा है इसे बता रहे हैं। उनके काफ़ी सारे कामों से मैं भी सहमत रहता हूँ, जैसे फ्री में शिक्षा, फ्री में दवाई, ये हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ फ्री मिले या न मिले, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो फ्री में मिलना चाहिए, इसका हम बहुत जो है जोर शोर से समर्थन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया अभी कुछ यहाँ पर जो मुद्दा था कि ये न्यूज़ में कैसे आया और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड ये शराब प्रतिबंध से संबंधित, और फिर हम लोगों ने देखा कि ये शराब प्रतिबंध क्यों होना चाहिए, इससे नुकसान क्या क्या होता है जिसको बताया गया, और फिर आगे हम लोगों ने देखा कि भैया शराब के फ़ायदे, सरकार ने क्या क्या इसके फ़ायदे गिनाए हैं कि यही हमें फ़ायदे होते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि इसके निष्कर्ष में कि आगे क्या क्या किया जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही भली भांति से देख लिया। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम।